देश के प्रोफेशनल्स को कहूंगा कि कांग्रेस की सोच को समझने की कोशिश करें। कांग्रेस देश में नए बन रहे नियो मिडिल क्लास की पूरी शक्ति खत्म कर देना चाहती है। पिछले 5 साल के अनेक विध प्रयासों के परिणाम देश में से गरीबी तेज गति से कम हो रही है और गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति नियो मिडिल क्लास के रूप में उभर रहा है। अब कांग्रेस वाले उसी को खत्म करने लगे हैं। नियो मिडिल क्लास जो ईमानदारी से कमा रहा है उस पर कांग्रेस की नजर है। साथियों, बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का रहा है। इसी सोच के साथ हमने गरीबों को पक्के घर, घर घर में एलपीजी कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की आयुष्मान भारत योजना। भाइयों और बहनों, गोवा में माइनिंग को लेकर जो स्थिति है और जो आपकी चिंताएं हैं, भली भांति परिचित। पूर्व मैंने यहां के माइनिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली बुलाया था। हमारे सभी दोनों सांसदों ने काफी मेहनत की थी। बड़ी विस्तार से उनकी चर्चा हुई है। उनकी समस्या को किस प्रकार से, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पुराने कानून है, एक तरफ पुरानी सरकार की भ्रष्टाचार का बोझ है, ऐसे अनेक चीजों में उलझी हुई व्यवस्था है। उसको पूरी तरह मैंने समझने का प्रयास किया है और मैं खुद बैठा हूं घंटों तक। कुछ लोग यहां शायद मौजूद भी होंगे जो आए थे। मुझे पता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका, जो कि इस क्षेत्र पर निर्भर है, राज्य सरकार के साथ मिलकर हो, चाहे हो, गोवा की कुल ही सारी चीजें, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। लिए कोई एक्टिविटीज कड़ी कदम उठा अलग दिया। क्रेडिट ऐसा है उस और मछुआरों अंदर गंभीर खतरों का सामना करना न पड़े, इसलिए सरकार ने सैटेलाइट तय किया है। हो रहा है
और अच्छा मिल गोवा का देश का विकास, आतंक और भ्रष्टाचार से सुरक्षा हम सभी चौकीदारों की जिम्मेदारी है। आने वाली 23 अप्रैल को कमल के फूल का बटन जब आप दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं जब आपके बीच आया हूं तो गोवा पांच साल पहले भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी यहां हुई थी और उसी वर्किंग कमेटी में मुझे देश के चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया था और कुछ ही समय बाद मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था और इस अर्थ में मेरे जीवन में गोवा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। एक प्रकार से मेरा इमोशनल नाता गोवा से जुड़ गया है और आज जब मैं गोवा वासियों के बीच आया हूं तो इन 5 सालों में मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, जितना भी कर पाया हूं, उसका कारण आप सबके आशीर्वाद है। आप सबका साथ है, देशवासियों का साथ है। बड़े फैसले हो, कड़े फैसले हो, मेरे मन में भी विश्वास रहा कि देश मेरे साथ है और देश को भी विश्वास रहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। एक चौकीदार की तरह मैंने अपनी भूमिका निभाई है और आप देखिए कांग्रेस को सत्ता क्यों चाहिए? हम लोग हैं दिन रात जिंदगी खपाकर पद का उपयोग जन सेवा के लिए करते हैं, पद को एक तप में परिवर्तित कर देते हैं। कांग्रेस लूटने का मौका ढूंढने के लिए सत्ता ढूंढती है। 15 साल के बाद उनको मध्य प्रदेश में मौका मिल गया, 15 साल के बाद, और अभी तो बिल्कुल उंगली पर गिन सको इतने महीने हुए हैं सरकार को, और इतने कम समय में जिस प्रकार से लूट चलाई और जिस प्रकार से नोटों के बंडल पकड़े गए और सीधा सीधा तुगलक रोड, चुनावी घोटाला, अनेक घोटालों में ये नया घोटाला भी इनके नाम जुड़ गया है। आप मुझे बताइए, क्या अब भी हम इनको देश लूटने का मौका देना चाहते हैं क्या? सामान्य मानवी से लूट करने का इरादा उनका अब तो प्रूफ हो गया है, सिद्ध हो चुका है। भाइयों बहनों, अब हम देश को लूटने नहीं देंगे। और देश ईमानदारी को पसंद करता है, देश ईमानदारी के साथ चलना चाहता है, और इस ईमानदारी की रक्षा करने का काम एक चौकीदार का है। साथ बोलेंगे,
मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलेंगे चौकीदार। मैं भी गांव गांव आसा, बोलिए चौकीदार, गांव गांव आसा, शार शार आसा, भुर्गी वाला, वडील जाटेया, आव्यो भैणी, धरा धरानी आसात, बाग बगानी आसात, शेता खळानी आसात, नुसते कारोळे आसात, देशा भीतर सीमेचेर डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलाकार, बी चौकीदार, शेतकार, कारगार, पत्रकार भी, विद्यार्थी भी, भारत माता के जेतगांव, मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।